हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि सभी एग्जाम में आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आसान तरीके से करना सीखेंगे। तो देखिए, सभी को अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज 17 = 4/5 रुपये होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दो टाइप यहाँ पर बताऊंगा। एक सिंपल सा जो फॉर्मूला आपको पता ही होगा पहले से ही, कि जो ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI जो इक्वल होता है किसके होता है, वो होता है स्टूडेंट्स P/R/T/100। यानी कि ये आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन मैं आपको आज एक तरीका और बताने जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें भी आप रख सकते हैं, ये तो सभी को पता है। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, और आप खुद यहाँ पर अंतर यानी आपस में करके देखना कि कौन सा टाइप यहाँ पर आपको बेहतर लग रहा है, आसान लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है, किसी राशि का 4% की दर से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगर आपका जो दर है और साथ साथ समय है, ये अगर दोनों दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे? आपको करना क्या है, आपको दर को और समय को एक साथ लेकर चलना है और इन दोनों की मल्टीपल करनी है। मल्टीपल देखिए कैसे करनी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको पता है 4% दर है, इंटू 5 से गुणा कर दी, परसेंट है तो अपॉन 100 जरूर लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है। तो कितना बन गया, 20/100। 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 को अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर इसे 1/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/5। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे हमने यहाँ पर फैक्टर करके तोड़ लिया है। ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा ब्याज है, और ये 5 जो दे रखा है ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ पर किस राशि का, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो भाई एक मतलब ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना है, 17/4 यानी कि ब्याज हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है 17/5/4, लेकिन यहाँ हमारे अकॉर्डिंग एक आया है। तो भाई एक की वैल्यू कर किसके बराबर हो जाएगी, 17/4/5 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले तो 17×5 = 85, 4 यहाँ पर हो गया 89/5 हो गया। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन दे रखा है नीचे भाई राशि। और मिश्रधन की बात करेंगे तो 5 + 1 कर देंगे तो 6 आपका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 5 से यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 5वें नंबर की इसकी वैल्यू निकालनी है 5 की। तो भाई 5 से 5 यहाँ पर डिवाइड हो गया, 89 इज़ द करेक्ट आंसर हमारा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि ना ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन की, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से हमने आंसर निकाला है। चलिए देखिए, आगे और देखते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो आगे और क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, वह धन ज्ञात करें जिसमें यानी 6% ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, वह दर, यहाँ पर वह धन, ठीक, क्या पूछा है, वह धन यानी मूलधन पूछ रहा है। तो भाई मूलधन पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे, उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है, 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह की आमदनी हो। तो देखिए, उसी फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखाऊंगा, यानी उसी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। भाई आपको पता है हम क्या करते थे, समय की और दर की गुणा। दर कितनी दे रखी है, 6%, तो 6/100। क्लियर है भाई? यहाँ पर समय कितना दे रखा है, समय प्रति माह दे रखा है, तो प्रति माह का मतलब हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई ब्याज प्रति वर्ष लगता है, तो प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग प्रति माह अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 1/12, यानी कि 12 महीने का 1वां हिस्सा। क्लियर है? समझ आ गया? सॉल्व कर लेंगे भाई। कितना आ गया, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1/200, यानी 1/200 आपका ये बन गया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला हमारा ब्याज है। तो भाई क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह की आमदनी हो सके। भैया 600 रुपये जो है ये ब्याज है, तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग एक है, तो भाई एक की वैल्यू हो गई 600 के बराबर, ठीक है। निकालना क्या है, 200 निकालना है, तो इंटू 200 से मल्टीपल कर देंगे, तो भाई 4 जीरो और कितना 12, तो कितना जाएगा, 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। कितने देखिए आसान से आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, 1600 रुपये का साधारण ब्याज
की दर से बताना है 2 वर्ष 4 महीने में 252 रुपये हो जाता है। तो भाई ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है ये बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आपसे दर पूछी है, तो दर का मतलब अब क्या आपको क्या करना है भाई, अब तो आपको जो फार्मूला मैंने बताया था उसी के आधार पर चलना है, PRT/100 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर उसमें भी देखिए मैं आपको पूरा फार्मूला लगाना ना बताकर जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताऊँगा। भाई आपको पता है ब्याज कितना दे रखा है, आपको पता है 252 रुपये ब्याज दे रखा है। तो हमें पता है भाई बटे की चीज़ कहाँ जाती है, दूसरी तरफ। ठीक है, तो पहले मैं इसे फॉर्मूले को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, ब्याज बराबर, तो भाई ब्याज है 252 बराबर भाई मूलधन आएगा, फिर उसके बाद PRT/100, तो P कितना है, प्रिंसिपल आ गया 1600। ठीक है, यहाँ पर R देखेंगे तो R कितना है भाई, R पूछा है तो यहाँ पर R हमें निकालना है, R हमने ऐसे लिख दिया। समय दे रखा है, समय 2 वर्ष 4 महीने, तो भाई 2 वर्ष का मतलब हो गया 2 तो पूरा हो गया। ठीक है, अब 4 महीने को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 सही और 4 महीने को हम क्या लिखेंगे 1/3, क्योंकि 4 तिया 12, 4 महीने के करके अगर 3 हिस्से बनाए जाएँ तो वो 1 साल बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 यानी कि क्या हो गया 1/3 हो गया। तो क्या हो लिखेंगे 2 सही 1/3। क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया। तो और अपॉन 100 भाई यही तो हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके आधार पर देखा जाएगा तो इस 252 की गुणा होगी 100 में, और बाकी का जितना भी है ये कहाँ जाएगा मल्टीपल में, यानी कि ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो भाई 1600 भी बटे में जाएगा। क्लियर है, और साथ साथ ये 2 सही 1/3, भाई इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया, ये आपका 3 दूनी 6 और 1 7/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सिंपल से फार्मूले में देखिए कैसे लिखेंगे। भाई आपको पता है हमने क्या करना होता है कि 252 को, ठीक है, इसमें 100 से गुणा करनी होती है। आप समझ जाना कि हमें डायरेक्ट कैसे करना है, ब्याज में सीधे सीधे आपको 100 से मल्टीपल करनी है और अपॉन डिवाइड करना है, किससे, मूलधन से डिवाइड करना है। साथ ही साथ समय दे रखा है तो समय से डिवाइड, भाई समय बन गया हमारा 7 बन गया, 7 यहाँ पर बन गया, लेकिन अभी बटे में 3 था तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीपल में। भाई ये समझ आ गया कैसे करना है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर और डिवाइड करके देखते हैं कैसे कैसे हमारा कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो भाई यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 से, तो भाई ये देखिए कितना दे रखा है आपका 252, डिवाइड हो सकता है तो बिल्कुल देखिए 7 तिया 21, ठीक है, बचा कितना 42 और 7 छंग 42, भाई 36 आ गया। और देखते हैं डिवाइड करके, तो भाई यहाँ पर हम अभी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौके 16, और यहाँ देखेंगे तो 4 नेम 36। अब ये कितना बन गया 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 के 27, तो 27/4 हमारा बन गया है। 27/4 को स्टूडेंट्स अभी और सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना बनेगा 6 सही 3/4 बन जाएगा। भाई फिर से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर भी दर पूछी है, तो भाई जब तक आपसे दर पूछेगा आपको क्या करना है, दर या समय में दोनों अगर एक साथ दे रखे होंगे तब तो आप वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, वरना यहाँ पर आप चाहें तो बहुत लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत आसान सा तरीका अपनाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष में कितना हो रहा है 690, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 750 रुपये। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ देखा जाए तो इनका बीच का अगर अंतर निकालेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है वो हर वर्ष में एक समान रहता है, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें अगर इसके अतिरिक्त तो वो आपका हर वर्ष में बढ़ता रहता है। कैसे, देखिए तो जब हम यहाँ पर आपका CI करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर SI कर रहे हैं, तो SI को आपको अच्छे से समझना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष है और 5 वर्ष है, तो यानी 2 वर्ष का अंतराल है इसके बीच में। 2 वर्ष में कितना बढ़ गया है भाई ब्याज, 690 से 750 हो गया है, यानी कि 60 रुपये बढ़ गया है। क्लियर है। बात की जाए 1 महीने में कितना होगा, फिर भाई 1 महीने में 30 रुपये ब्याज होगा, सिंपल सी बात है। 1 महीने में 30 रुपये होगा, तो यहाँ 3 वर्ष के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो इंटू 3 कर देंगे, तो भाई 3 वर्ष में कितना हो गया 90 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, 90 रुपये ब्याज होने के बावजूद अगर इसमें माइनस किया जाए तो 690 रुपये में से 90 माइनस करेंगे तो 600 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें रेडियस निकालनी है, दर निकालनी है, तो भाई फिर हमारा वही फार्मूला बन गया, आराम से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है क्या करते हैं, ये हमारा ब्याज है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वर्ष को ना लेकर 1 महीने को लेकर चलेंगे, केवल 1 वर्ष को, सॉरी यहाँ पर 1 वर्ष को लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर 30 रुपये जो है हमारा 1 वर्ष का ब्याज है, तो भाई 30 इंटू 100 क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, डिवाइड करनी है किससे, भाई यहाँ पर सबसे पहले जो मूलधन हमारा आया था, मूलधन कितना आया 600 रुपये,
क्योंकि 3 वर्ष के अकॉर्डिंग करके ही हम यहाँ पर मूलधन निकाल सकते थे। इनटू समय, समय कितना है भाई, यहाँ पर 3 वर्ष पहले ही कह रहा है 3 वर्ष का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब 3 वर्ष थोड़ी लगाया हमने 1 वर्ष का ब्याज लगाया है, तो एक ही वर्ष तो लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि 1 वर्ष का ब्याज लेकर चल रहे हैं। मूलधन तो हमारा हमेशा सेम रहेगा ना, चाहे आपका 1 वर्ष में हो, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, कभी भी मूलधन सेम रहेगा। भाई सॉल्व कर लेंगे इसे, तो सीधे सीधे हमारा आर की वैल्यू निकल आएगी। तो भाई सॉल्व करेंगे 2 से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से करेंगे 6 पंजे 30, तो 5% आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी राशि पर सरल ब्याज 7% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपये होगा। भाई यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दर और यहाँ पर समय दोनों दे रखा है। तो भाई 7% दर है और 4 वर्ष समय दे रखा है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करना है, दोनों की मल्टीपल करनी है। तो भाई 7% को क्या लिखेंगे, 7/100, ठीक है, गुणा कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारा, 7 चौके 28, 28/100 हो गया, 28/100 हो गया। चाहे तो यहीं तक रोक सकते हैं या हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर और सॉल्व करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 28, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से 25 बार हो गया। भाई चाहते तो यहाँ पर भी काट सकते थे 4 से 25 बार, तो हमारा 7/25 बन जाएगा। कितना बनेगा, 7/25 बन जाएगा। भाई 7 क्या है, ये 7 हमारा ब्याज है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 70 रुपये, यानी कि 7 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 70 के बराबर हो गई। क्लियर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। तो भाई सीधे सीधे हम इस 10 में 25 से मल्टीपल कर देंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 250 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। भाई क्वेश्चन में बता सकते हैं आप सभी लोग कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा। आगे इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर जब सीआई करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी समझेंगे, और वो भी ट्रिक के द्वारा कि कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए आगे कैसे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन दिया है, किसी साधारण ब्याज की दर से 750 रुपये का मिश्र धन 5 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है। भाई 900 रुपये मिश्र धन हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, ब्याज। भाई 750 से 900 रुपये कोई धन हो रहा है, इसका मतलब उस पर ब्याज कितना लग रहा है, भाई 150 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो 150 रुपये का ब्याज लग रहा है, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, हर बार करते हुए आए हैं, ठीक है ना। और अपॉन में क्या करेंगे, भाई अपॉन में मूलधन कितना है, 750 रुपये, गुणा समय, समय कितना है भाई यहाँ पर, तो समय दे रखा है हमारे पास 5 वर्ष, तो 5 लगा दिया, ठीक है। दर यहाँ पर निकालने के लिए कहा है तो दर निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, अब सॉल्व हो जाएगा आराम से। 0 से 0 काट दो, और कितना, 15 पंजे 75, और यहाँ पर 5 हो गया, 5 पंजे 25, 25 चौका 100। भाई कितना आ गया, 4% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। देखिए एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया, आपको कुछ नहीं करना होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से किस धन का 4 वर्षों में ब्याज 70 रुपये हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, आपको ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर दर दे रखी है कितनी, 3 सही 1/2। इसे अगर बात की जाए तो कितना हम कह सकते हैं, 7/2 कह सकते हैं, और 4 वर्षों में कह रहा है। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व करेंगे उसी टाइप से जैसे हम करते हुए आए थे, कि यहाँ पर देखिए दर कितनी दे रखी है, 7/2। क्लियर है। इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें पता है बटे में 100 करना होता है, ठीक है। 4 वर्षों में तो 4 से मल्टीपल करेंगे। भाई 4 से सॉल्व कर दीजिए, 4 से कितनी बार, 25 बार, ठीक है। तो कितना बन गया आपका, 25 दूनी 50, यानी कि हम कह सकते हैं 7/50 बन गया, 7/50 हमारा आ गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, 50 मूलधन है और 7 उसकी क्या है, ब्याज है। तो भाई ब्याज यहाँ पर कितना है, 70 रुपये, यानी अब हम कह सकते हैं इस 7 की वैल्यू 70 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर। क्लियर है। 50 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 500, यानी कि 500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप सभी को बताना है कि ऐसी ट्रिक क्या आपने पहले भी कभी देखी है या नहीं देखी, ठीक है। तो भाई बिल्कुल आज की क्लास में मज़ा आएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने आपको कराए जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 रुपये हो जाता है, और 4 वर्षों में कितना, 858 रुपये।
बिल्कुल सेम इसी में का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, 3 वर्षों में और 5 वर्षों में दे रखा था, लेकिन यहाँ 3 वर्षों में और 4 वर्षों में दे रखा है। तो भाई यहाँ पर निकाल लेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए 3 वर्ष में कितना है 806 और 4 वर्ष में 858, तो 1 वर्ष में कितना है माइनस कर लेंगे भाई। 1 वर्ष में ब्याज कितना आ गया, तो 1 वर्ष में स्टूडेंट्स ब्याज आ गया हमारा 52 रुपीज़ यानी 52 रुपये। क्लियर है। अब हमें 3 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मूलधन तभी तो निकालेंगे जब 3 वर्ष का ब्याज इसमें माइनस कर लेंगे। तो भाई 3 वर्ष का ब्याज कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से मल्टीपल करके, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा सभी महीनों में या सभी वर्ष में बराबर रहता है। भाई कितना हो जाएगा 3 वर्ष का हमारा ब्याज आ गया भाई 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि कितना आ गया 156 रुपये। 156 रुपये इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका बचेगा बिल्कुल 650 रुपये। कितना बनेगा 650 रुपये आपका बन जाएगा। ठीक है। अब ब्याज कितना है भाई, अब हम यहाँ पर 3 वर्ष का लेकर नहीं चलेंगे, लेकर हमें 1 महीने का 1 वर्ष का चलना है। तो 1 वर्ष का हमारा ब्याज कितना था, 1 वर्ष का ब्याज 52 रुपये था। क्लियर है। इनटू करेंगे कितना 100, भाई सिंपल सी बात है, करते हुए आए हैं हम ब्याज में 100 से गुणा। अब यहाँ पर बटे में क्या रखना है, बटे में रखना है हमें मूलधन कितना आया 650 रुपये। भाई मूलधन 650 रुपये आ गया। क्लियर है। समय कितना था 1 वर्ष का। अब बाकी हमारा कुछ रह तो नहीं गया भाई, कुछ नहीं रह गया, सीधे सीधे दर निकल आएगी। कैसे निकलेगी देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 से 0 काट दो। ठीक है भाई। अब कितना 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। ठीक है। 5 से सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 4 दूनी कितना आ गया 8। भाई 8% की दर आपकी आ गई, ऑप्शन नंबर 4 बन गया। क्लियर है। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर रुपये 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेगी। भाई 2700 बनेगी का मतलब हो गया कि 2700 रुपये क्या है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है। तो भाई मूलधन कितना है 1800, तो हम ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मूलधन को माइनस करके। तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज आ गया 900 रुपये। भाई 900 रुपये का ब्याज आ गया, माइनस कर लिया, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि ब्याज में 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा क्यों करते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, नीचे क्या आएगा अपॉन में, भाई मूलधन आ गया 1800 रुपये, 1800 रुपये मूलधन आ गया, इंटू समय कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो 10 से हमने मल्टीपल कर दी। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो कितना आएगा देखिए 0 से 0 काट दो भाई, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10। भाई कितना आ गया 5% की दर यहाँ पर हमारी आ गई। भाई बिल्कुल समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई सी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अभी किसी स्टूडेंट्स का 1-2 क्वेश्चन का डाउट और भी था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल की क्लास में आपको दे दिया जाएगा, यानी कि वीडियो में आपके करा दिया जाएगा या फिर आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वैसे ग्रुप में प्रोवाइड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को एक पेपर पे सॉल्यूशन करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद वीडियो में आपको ठीक से समझ में ना आए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जिसमें आपका डाउट रहे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। भाई तो सिंपल सी बात है, यहाँ ना हमें कोई धन दे रखा है ना दर दे रखी है, कुछ दर तो दे रखी है लेकिन साधारण ब्याज भी नहीं पता कितना है। ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसने इतना कह दिया है कि 40% की वृद्धि होगी। ठीक है। तो हमें देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। भाई अगर हम मान लें कि धन हमारा कितना है 100 रुपये, कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 100 रुपये मानकर चलेंगे। ठीक है। तो भाई 40% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये में 40 रुपये बढ़ गए, यानी 40 रुपये का ब्याज लग गया। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन करने का तरीका तो यही है कि 40 रुपये का ब्याज लग गया और सिंपल सी बात है, कुछ मत कीजिए, जो दर है उससे भाग कर दीजिए। भाई आपका आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर कैसे आ गया। ठीक है। अब आप लोगों का डाउट रहेगा कि सर कैसे आ गया, तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आ गया ये हमारा 8 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, भाई 40 रुपये यानी कि हमारा ब्याज है, ब्याज में गुणा करते हैं 100 से, बटे में हम क्या करेंगे मूलधन, तो मूलधन हमने कितना माना था 100 और गुणा हमारे पास दर कितनी है 5। भाई बन गया नहीं बन गया क्वेश्चन, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि जब भी हम 100 मूलधन मानकर चलते हैं तो वो हमारा अपॉन की जो 100 की वैल्यू है उससे
खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सीधे सीधे फॉर्मूला ऐसे लगा देना है 40/5 और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, ऑप्शन नंबर हमारा 4 वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई अब बताइए किस स्टूडेंट्स के कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन होंगे और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर आएंगे वो सीधे सीधे भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी, उसका फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, और ये वीडियो आपकी जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे उन सभी के लिए आपकी यूज़फुल रहेगी, चाहे वो आपका रेलवे का हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या एमटीएस में हो या फिर कोई भी यूपी पुलिस का हो। तो स्टूडेंट सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच। और सभी स्टूडेंट्स मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को यानी कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को खुश रखिए।